नमस्कार, मैं ब्रजेश रात्रे। राधा माधव सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। आजकल ये विषय इंटरनेट पर विशेष रूप से यूट्यूब की दुनिया में छाया हुआ है। एक पॉडकास्ट का जो चलन अभी चला है, उसके विषय में आज मैं एक अपने जीवन में, और कहूँ तो मैं अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में मेरे साथ जो एक घटना घटित हुई, आज उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। और ये चर्चा करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस समय यूट्यूब पर पॉडकास्ट की बाढ़ आई हुई है, जिसमें हॉरर पॉडकास्ट के नाम से और अनाप शनाप ऊल जलूल, जिनका सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीज परोसी जा रही है। तो काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल्स आए, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भी एक रियलिटी जो होती है, जितना मुझे ज्ञान है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, उसको लेके आप आइए। तो वही प्रयास मैं किया है, इस विषय को लेके किया है। धीरे धीरे इस विषय की अन्य श्रृंखला जब भी आगे बढ़ेंगी, तो मैं तंत्र मंत्र भूत प्रेत और ये जो भी हॉरर, जो एक नई थीम डेवलप हुई है, इसके विषय में काफी कुछ आगे और शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र से अलग कुछ भी नहीं बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि ये लोग कितना पाखंड फैलाए हुए हैं इन विषयों को लेकर। आज मैं सबसे पहले जो एपिसोड है, इसका मैं प्रारंभ 2004 के लगभग जो एक घटना मेरे साथ हुई, लगभग 20 वर्ष इस घटना को हो गए, उसके बारे में जिक्र करूंगा आज मैं आपसे। वर्ष 2000 में मैंने अपने गुरुदेव से दीक्षा ली, गुरु को धारण किया। ब्राह्मण परिवार से हूँ, पूजा पाठ और इन सारी चीजों का एक शौक भी है, विरासत में मिली हैं। तो वर्ष 2000 में मैंने अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कमल नयन दास शास्त्री जी से दीक्षा प्राप्त की। और गुरुजी ने बहुत सारे चीजों का ज्ञान दिया। आज भी जो कुछ भी मेरे पास है वो उन्हीं की कृपा है। तो कुछ साधना के अनुभव भी गुरुदेव ने मुझे प्रारंभ में कराए, लेकिन मैं कहूँ तो मैं एक न्यू कमर था, बिल्कुल नया साधक कहूँ या इस क्षेत्र में नया व्यक्ति कहूँ, जो भी समझ सकते हैं हम लोग। हुआ क्या कि इसी दौरान जो मेरा पैतृक गांव है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट खुला था, जिसका नाम था पीके इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज था। बाहर से दूर दूर से बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेने आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनमें कुछ बच्चे थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला, बादा हमीरपुर, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ से बिलोंग करते थे। उन्होंने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और किराए पर रहने के लिए हमारे घर वो आए। घर चूंकि काफी बड़ा था, तो हमने उनको किराए पर मकान दे दिया, अपना कुछ कमरे दे दिए। 7 स्टूडेंट थे लगभग, जिनमें से कुछ नाम मुझे याद हैं। एक थे मुन्नू, जिनको वर्तमान में वो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, दिल्ली कार्य करते हैं। उनका नाम ओमेंद्र त्रिपाठी था, लेकिन हम प्यार से उन्हें मुन्नू कहते थे। एक लड़का था सत्येंद्र, और कई सारे लड़के थे, एक आशु करके लड़का था। तो काफी दिन तक वो घर में रहे, पूरे 3-4 वर्ष वो घर में रहे और एक परिवार के सदस्य की तरह से हमारे घर में रहे। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत
जब वो यहाँ पर रहे तो उसके लगभग 2-4 माह बाद ही ये घटना घटित हुई। उनमें एक लड़का था, सत्येंद्र करके लड़का था उसमें एक, तो उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, हमीरपुर में ही। तो वो लड़का करता क्या था कि जब वो लड़का रात्रि को सोता था तो एक साथ वो पलट जाता था और बिस्तर को, जो बेड था, उसको इस तरीके से दोनों तरफ से ग्रिप कर लेता था, उसको पकड़ लेता था। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, बोलो हो सकता है शायद नींद में ये कुछ इस तरह की हरकतें करता हो। एक दिन क्या हुआ कि लगभग शाम का समय था और वो लड़का जो है वो सो रहा था, और सोते सोते ये एकाएक उसने इसी तरीके से बिस्तर को दोनों तरफ से पकड़ के और बैठ गया, लेट गया। बच्चों ने उसको जगाया, वो नहीं जगा। बच्चों ने मुझे आवाज दी कि भैया सत्येंद्र को कुछ हो गया है और आप आके देखिए। मैं नॉर्मली गया, मैंने जाके देखा तो हम लोग भी मजाक समझ रहे थे, लेकिन वो लड़का जो था वो किसी एंटिटी का शिकार था। अब उसके बाद में हुआ क्या कि उस लड़के के हाथों को हमने जैसे तैसे, जो उंगलियों की जो ग्रिप इस तरीके से बनी हुई थी, इसको हटाया हमने और उसके हाथ पैर पकड़ के हम बाहर ले आए। बाहर आंगन में नल लगा हुआ था, हमने उठा के उसके ऊपर पानी डाल दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ आभास ऐसा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने थोड़ा सा जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस लड़के के ऊपर छींटे जल के लगा दिए। छींटे लगाते ही वो लड़का सही हो गया। तो मेरा जो शक था वो 101% कंफर्म हो गया। उसके बाद में मैंने उससे पूछा, बोले सत्येंद्र अब सही हो आप? बोला हाँ भैया मैं सही हूँ। तो बोले ये प्रॉब्लम क्या होती है? तो उसने कहा कि भैया मुझे काली सी छाया दिखाई देती है और उसके बाद मुझे होश नहीं रहता। चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में मैं मार्केट चला गया कुछ सामान लेने के लिए। मार्केट गया मैं, मुझे 10 मिनट बमुश्किल हुए और घर से बच्चों का फोन मेरे मोबाइल पर गया कि भैया सत्येंद्र की तबीयत दोबारा खराब हो गई है, आप आ जाओ। तो मैं रास्ते से ही जो गया था, काम भी अधूरा छोड़ के मैं आया। मैंने देखा उसकी वही वाली हालत पड़ी हुई। उसका शरीर जो था ना वो बिल्कुल मुर्दों की तरह अकड़ जाता था। मैंने फिर जल के छींटे उस पर लगाई। अब जब मैंने जल के छींटे लगाए तो विद इन 10 सेकेंड्स वो बिल्कुल फिट हो गया। 15-20 मिनट बाद फिर उसकी वही स्थिति हो गई। तो हमें ये आभास हो गया कि इस पर कुछ न कुछ नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। उसके बाद में क्या हुआ कि रात्रि में लगभग 8-9 बजे का समय होगा, उसकी तबीयत खराब हुई और उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया और जैसे मुर्दा लेट जाता है ऐसे लेट गया। अगर हम उसको खड़ा करते थे तो वो एक साथ सीधा खड़ा होता था ऐसे करके, उसके घुटने वगैरह मुड़ते नहीं थे। वो लेट गया, उठा के हमने उसको आंगन में डाला। तो मैंने उस पर जल के छींटे लगाए तो सही हो गया। 10 मिनट बाद फिर उसकी यही स्थिति हो गई, फिर जल के छींटे लगाए, फिर सही हो गया। फिर 10 मिनट बाद फिर उसकी वही स्थिति हो गई। हम समझ नहीं पाए प्रॉपर, क्योंकि अगर कहूँ तो तंत्र के क्षेत्र का या इन विषयों का ऐसी कोई मेरे पास विशेष जानकारी नहीं थी उस समय तक, और गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ था वही मेरे पास था। उसके बाद में लगभग 10 बजे के आसपास में वो बिल्कुल सही हो गया। तो हमने सोचा कि लड़का सही हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही वो लड़का सही हुआ उसके 5 मिनट बाद उसके शरीर में एक आत्मा आई। एक उमेश लड़का था, वहीं से हमीरपुर से, वहीं का रहने वाला था। तो
जब उस आत्मा से बात करना शुरू किया तो उस आत्मा की आवाज से बिल्कुल पहचान गया, क्योंकि वो लड़का मेल था और उसकी साउंड जो निकल रही थी एक महिला की आवाज निकल रही थी। तो उमेश ने उससे बात की। तो उस लड़के की जो मदर थी वो उसको बचपन में ही छोड़ के एक्सपायर हो गई थी। तो ये उसी दिन हमें पता चला। तो उसकी माँ की जो आत्मा थी वह उसके ऊपर वहां पर आई। अब उससे बात की तो उसकी माँ की आत्मा रोने लग गई। अब बोली कैसे भी मेरे बेटे को बचा लो। अब हमने पूछा इसकी समस्या क्या है, ऐसे बार बार स्थितियां क्यों हो रही है इसकी। तो उसने कहा कि इस पर 12 आत्माएं हैं, जिसमें एक मुस्लिम आत्मा है, एक दो बच्चों की आत्माएं हैं, कुछ महिलाओं की आत्मा है, और ये 12 बजे रात्रि को इस पर अटैक करेंगे और इसको ले जाएंगे। इसकी जीवन का आज आखिरी दिन है। इस तरीके से अब हमारे तो हाथ पैर फूल गए। हमने कहा कि आप क्यों इसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं 12 लोगों का सामना नहीं कर सकती, वो मुझे बांध लेंगे। जब ये बात हमें वो बता ही रही थी, इतनी देर में वो चीख के बोली कि वो लोग आ गए हैं, आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, मैं जा रही हूँ। और उसकी बाकी आत्मा जो है उसके शरीर से चले गए। हमने तुरंत उसके पिताजी को फोन किया, मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन है। तो वो बेचारे रोने लग गए कि कैसे ही मेरे बच्चे को बचा लो। तो हमने कहा देखिए बचाने वाला अपना प्रयास हम करेंगे, लेकिन भाई आप आ जाओ और इसको ले जाओ यहाँ से। उसके बाद में थोड़ी देर हम बैठे रहे, बातचीत करता रहा वो हमारे साथ में, लेकिन हम अलर्ट हो गए थे। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि उसकी माँ ने कहा था कि 12 बजे के बाद में पलट के लेटेगा, यानी छाती और पेट के बल लेटेगा, और जैसे ही इस तरीके से लेटा ये तुरंत मर जाएगा, आप इसे फिर बचा नहीं पाओगे। अब ये और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सामने। 11:15 बजे के लगभग एक साथ उस पर वो सारी आत्माएं जो थी उसकी बॉडी पर सवार हो गई। और वो बिल्कुल हमने उसको पकड़ के, वो बार बार पलटने का प्रयास करे तो हमने उसको पकड़ के सीधा लेटा दिया। हमारी हालत खराब। मैं पास में बैठा था और मैं लगातार मंत्र जप कर रहा था, और मंत्र जप करके उसको छींटे मार रहा था। जल के छींटे मारते उसके शरीर को छोड़ देती थी और 2 मिनट बाद ही फिर उसके शरीर को कैप्चर कर लेती थी। वो समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। जब मैं मंत्र जप कर रहा था तो उसके ऊपर एक आत्मा आई, और वो आत्मा जो थी वो किसी तांत्रिक की आत्मा थी जो मेरे मंत्रों को काट रही थी। क्योंकि जिन मंत्रों का मैं प्रयोग कर रहा था उन मंत्रों के सामने किसी भूत प्रेत पिशाच और ये जितने भी होते हैं इनकी ठहरने की स्थिति नहीं थी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो जब उससे वो बार बार मंत्र काट रहा था, जैसे ही मैं मंत्र पढ़ना शुरू कर देता वो वहां से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद में मुझसे बोला कि तुझे जो करना है तू वो कर ले, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये भाषा उसने मेरे साथ कही उसको। मैं बोला नहीं, मैं बस अपना मंत्र जाप में लगा रहा, जल के छींटे लगा रहा। 1 बजे के लगभग उसने क्या किया, उसके शरीर में जो था उसने उन लड़कों को उठा उठा के दूर हटाना शुरू कर दिया, पटकना शुरू कर दिया, ताकत आजमाना शुरू कर दिया। तो जो मैं बता रहा था कि एक लड़का था उमेन त्रिपाठी, मुन्नू पंडित जी हमारे, उसको मैंने उसके लेफ्ट हैंड पर बैठा दिया था, राइट हैंड पर एक दूसरे लड़के को बैठा दिया था। 2 लड़के उसके पैर पकड़े हुए थे। और इसी पीरियड में उसने क्या किया कि लगभग जो लेफ्ट हैंड पर उसके पे मुन्नू पंडित जी बैठे हुए थे उनको लगभग 3 फुट यूं ऐसे करके हाथ से यूं उठा दिया, एक हाथ से। वो बच्चे चीखने लग गए। एक लड़का था जो आशु, वो बोला कि भैया मुझे कुछ आंखों से कम दिखाई दे रहा है। अब तो मेरा भी पहला अनुभव था तो मैं भी घबराने लग गया, लेकिन मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया। मैं उठ के आसन से खड़ा हुआ और आके मैं उसके सीने पर यहाँ पर बैठ गया। फिर अब देखते हैं भाई तू कैसे पलटता है। मंत्र जाप हम कंटिन्यूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई मूर्ति के शब्द की साधना कर रहे हैं। मैं उसकी छाती पर बैठा हुआ था
बच्चे उसके हाथ पैर पकड़ के बैठे हुए थे। ये स्थिति चलती रही, लगभग 2:30 बजे तक यही स्थिति रही। 2:30-3 बजे के लगभग में हमें लगा कि वो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मली उससे बातचीत होना शुरू हुआ, हंस रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया, हम लोग अलग अलग बैठ गए। लेकिन 3 बजे तक उन आत्माओं ने हमारी नाक में दम कर रखा था और डरे भी हुए थे हम लोग। उन बच्चों की हिम्मत मुझसे हो रही थी, मेरी भी हिम्मत उनसे हो रही थी। काली अंधेरी रात थी, बड़ा भयानक सा एक एटमॉस्फेयर उस समय बना हुआ था। उसके बाद में 4 बजे तक का उसकी माताजी ने हमें बताया था कि 4 बजे तक अटैक करेंगे, 4 बजे के बाद ही कोई अटैक नहीं करेंगे। 3:30 बजे के लगभग उस लड़के ने हमसे कहा कि हमें टॉयलेट जाना है। तो हमने कहा भाई थोड़ा सा समय और रुक गया, उसके बाद चला। लेकिन 2 मिनट तो रुका और उसके बाद में वो हमें झटकते हुए बोला कि नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है। हमने सोचा वास्तव में इसको शायद टॉयलेट आ रहा होगा, लवशंका आ रही होगी, तो चलते हैं भाई। सब उसको लेके पकड़ के गए। टॉयलेट करके जैसे ही आया, वहीं से वो उसने छाती की तरफ ऐसे पेट के बल और गिरने का प्रयास किया, जो उसकी माँ ने बताया था कि ये ऐसे उल्टा लेट जाएगा, फिर बचा नहीं पाओ। सभी लड़कों ने उसको हाथों ही हाथों में ऊपर ले लिया और उसके बाद उसको उठा के लाके हमने आंगन में पटक दिया और फिर सीधा करके उसके ऊपर बैठ गए। 4 बजे तक हमारी जो स्थिति हुई, कभी हमें महसूस हो कोई शक्ति इधर घूम रही है, कोई शक्ति इधर घूम रही है, लेकिन एक रक्षा घेरा जो हमने बनाया हुआ था, उसमें अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर थे वो लोग, हमको टच नहीं कर पा रहे थे। 4 बजे तक हमने उन आत्माओं के साथ में वो द्वंद्व किया, संघर्ष किया और आखिरकार प्रभु कृपा से हमारी विजय हुई और उस बच्चे के प्राण 4 बजे तक हमने बचा लिए। 4 बजे के बाद वो लड़का नॉर्मल हो गया। सभी थके हुए थे, सभी डरे हुए भी थे, वो भी सो गया, हम भी सो गए। सुबह 7 बजे के लगभग उसके पिताजी एक तांत्रिक को लेकर हमारे घर पे आ गए। तांत्रिक ने देखा और आके उस पर कुछ अपना उसने जो भी प्रक्रिया करनी थी, क्रिया करनी थी, वो क्रिया करने का उसने प्रयास किया। जैसे ही तांत्रिक ने उस पर क्रिया करने का प्रयास किया, उसके शरीर में एक मुस्लिम आत्मा जो थी वो दोबारा वापस आ गई और वो तांत्रिक जितने मंत्रों का प्रयोग करे, जितना प्रयास करे, वो उतना ही एग्रेसिव होती चली जाए। आखिरकार वो पीछे हट गया। मुझसे बोला आप देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जानता तो मैं भी नहीं था, मेरी भी समझ में कुछ ऐसा विशेष नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ बस गुरु कृपा के दम पर मैं चल रहा था। मैंने जल के छींटे लगाए, वो नॉर्मल हो गए। फिर मैंने उससे कहा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, ऐसे तू कौन है? कुछ नहीं बोला। आंखें ऐसी ऐसे ऐसे खुल जाती थी उसकी आंखें, वो उन चौड़ी चौड़ी आंखों से हमारी तरफ देखता रहा। उसके बाद मैंने एक ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जो गुरुजी ने मुझे बता रखी थी और उस प्रक्रिया में उस शरीर में वो आत्मा बंध जाती है कि भाग नहीं सकती और फिर उसको बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है, कष्ट झेलना पड़ता है, वो चीखने चिंगाड़ने लगती है। तो मैंने फिर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। अब इसका प्रयोग कैसे क्या है उसके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा कभी आपसे। और उस आत्मा को मैंने उस शरीर में बांध दिया, वो भाग नहीं पाई। अब मैंने उससे कहा भाई बता तेरा नाम क्या है? वो चीख रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तेरा नाम क्या है? बोला, उसने अपना नाम असलम बताया, मुस्लिम नाम बताया कि मेरा नाम असलम है। तो जो साथ में उसके गांव शहर के लड़के खड़े थे वो चौंक गए, बोले असलम वही जो रोड एक्सीडेंट में खत्म हुआ था? बोले हाँ। बोले तेरी तो इसके साथ दोस्ती थी? बोले तभी तो आ गया हूँ और इसको लेके जाऊंगा। बड़े चक्कर में, तो बोले भाई तू ले जा, अब कैसे ले जाएगा, हम देखते हैं। तो कुछ आवेश सा
गुरु कृपा से हम पर भी आ गया था। तो हमने बोला, लेके जा। तू कैसे लेके जाएगा, हम देखते हैं। बोले नहीं ले जा सकता आप, इसका टाइम पूरा हो गया, अब मुझे छोड़ दो। तो उससे हमने कहा कि अब आएगा? बोले नहीं आऊंगा। अब आएगा? नहीं आऊंगा। तो उसको हमने कुरान शरीफ इत्यादि की सौगंध उसको खिलवाई। तो उसने कहा कि मैं अब नहीं आऊंगा। अब जिस बंधन में हमने उसे बांधा था, तो हमारी स्थिति हो गई अस्वस्थामा वाली, कि बांध तो दिया, खोलना नहीं आता था। जैसे अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन उसको वापस करना नहीं आता। फिर हमने प्रार्थना की प्रभु से, भगवान नारायण से हमने प्रार्थना की, प्रभु इसको बंधन मुक्त कर दो, हम तो नहीं जानते हैं कैसे करना है, जिससे ये जाए। अब ये कह रहा है नहीं आएगा। कुछ देर बाद वो आत्मा उसके शरीर से चली गई। उसके बाद में फिर भी हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कमी तो है कुछ। तो मेरे एक भाई हैं, मेरे फुफेरे भाई, बहुत अच्छे तांत्रिक हैं। मैंने उनको फोन किया, मतलब भैया ऐसे ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, उसको रोक लो। दोपहर के लगभग हमारे जो भैया थे, फुफेरे भाई जो थे, वो आ गए। शाम की पूजा वगैरह की पूरी तैयारियां हो गई कि शाम को 8 बजे के बाद में बैठना है, पूजा करनी है, और इस आत्मा जो है इसको देखते हैं, बात करते हैं कैसे वो जा सकती हैं, उनको भगाते हैं। रात्रि को 8 बजे के बाद में एक आसन बिछाया गया, उस पर उस लड़के को बैठाला गया। पास में ही उसके पिताजी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाया था, तो मैं अपने पूजा के आसन पर बैठा हुआ था, बगल में मैं अपनी पूजा कर रहा था। चूंकि भैया आ गए थे और भैया को इस विषय का, इस क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, ताकत भी थी, शक्तियां थी उनके पास में। उनके पास में 4-5 जिन्न वगैरह थे, आत्माएं थी उनके पास में, तो कंट्रोल कर लेते थे अच्छी से अच्छी चीजों को। तो भैया थे, तो हम लोग भी आश्वस्त थे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास में बैठा हुआ था। 8 बजे के बाद भैया ने उसको बैठाला आसन पर, उससे बोले भाई अब बुलाओ उसे। बहुत प्रयास किया, नहीं आया। बोले असलम को बुला, बहुत प्रयास किया, नहीं आया। आखिरकार भैया ने फिर कुछ प्रक्रिया की, कुछ गालियां दी, उसके बाद वो उसके शरीर में आ गया। उससे पूछा क्या नाम है तेरा? बोले असलम। भैया के पास जो आत्माएं थी, वो सारी आत्माएं जो थी, वो उसको घेर के खड़ी हो गई चारों तरफ, उस आत्मा को, असलम को। भैया बोले अब तू भाग जाएगा यहाँ से? बोले नहीं भाग सकता। बोले मैं चाहूँ तो तुझे दफना दूं? बोले दफना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं भाग सकता। बोले तो अब बता इस पर क्यों आया? वो मौन हो गया, नहीं बोले। फिर बोले बताएगा या नहीं बताएगा, क्यों आया तू इस पर? तो उसने बताया कि मुझे भेजा गया है, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। और जो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया ना, उसको सुन के रिश्तों से ही विश्वास उठ गया हमारा। उसके एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, उसके परिवार की किसी महिला ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया कराई। बोला मुझे उसने भेजा है, मैं अपनी कब्र में नहीं जा सकता, मेरी कब्र में तंत्र क्रिया प्रक्रिया की गई है, मैं बाहर भटक रहा हूं। उन्होंने जबरदस्ती मुझे भेजा है, इसलिए मैं इसके ऊपर आया हूं। बोले आप कितने लोग हो? बोले हम 12 लोग हैं। अब ये सारी चीजें हम सुन रहे थे, तो भैया बोले ठीक है भाई, तुझसे मैं बात नहीं करता, तेरी जो सबसे बड़ी ताकत है उसको बेच। वो चुप हो गया। बोले तू जिसके दम पे आया है उसको बेच। भैया ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां उसको दी। जब गालियां दी, फिर भैया बोला कि उसको गालियां देने के अलावा, फिर भैया ने बोले जो तेरी ताकत है, जो तेरी शक्ति, जिसके दम पे आया था, उसको गालियां देना शुरू किया भैया ने। और थोड़ा सा व्यवधान आया अभी बीच में, कोई चीज मुझे ऐसी आती हुई महसूस हुई मेरे
पास में ऐसे मेरा हाथ इस तरीके से हुआ, तो भैया ने उसकी उसको गालियां देना शुरू किया। अब जैसे ही उसको गालियां देना शुरू किया, उसका शरीर में एक साथ कोई इतनी बड़ी ताकत शक्ति प्रवेश की कि भैया के जो देव थे, जो भैया की आत्माएं थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी वहां पर, वो सब भाग गए। और भैया जो उसके पास में बैठे हुए थे, भैया लगभग 10 कदम पीछे खिसक गए और बोले कि भाई, मेरा नाम लेके बोले कि भाई तू देख, मेरी शक्तियां तो भाग गई, इसके ऊपर तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है। पूरा शरीर उनका झुंझुना गया, रुए खड़े हो गए हमारे, घबरा गए हम सब लोग। और उस लड़के का शरीर था ना, इस आकृति में बदल गया जैसे कोई सिंहासन पर बैठा हो, खड़ा हो गया और ऐसे करके घुटनों के ऊपर से और ऐसे पैर मोड़ के बैठ गया जैसे कोई सिंहासन पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हो। हमारी हालत खराब हुई। हमने गायत्री मंत्र पढ़ के उसमें छींटे लगाए, तो गायत्री मंत्र बोलने लग गया। मतलब भाई, ये तो कोई बहुत बड़ी ताकत है। जो बच्चे बैठे हुए थे वो सारे बच्चे घबरा के मेरे पास चिपक के बैठ गए। मैं आसन पर बैठा हुआ था, जल मेरे पास में रखा हुआ, तो मैंने जल लिया हाथ में और मैंने किसी मंत्र विशेष का प्रयोग करके उसमें छींटे लगाए। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा वो मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो गई हैं, वो मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया। एक सिहरन सी पूरे शरीर में हो गई। अब उसके बाद हमने कहा, भाई तू कौन है? क्योंकि जिन मंत्रों का हम प्रयोग करें उन मंत्रों के सामने कोई आत्मा तो नहीं ठहर सकती। तो फिर कुछ नहीं बोला और बड़ी भयानक हुंकार उसके मुंह से निकल रही थी। हमने आंख बंद की, अपने गुरुदेव का ध्यान किया, अपने इष्ट का ध्यान किया। प्रभु, हमारा जीवन और उस बच्चे का जीवन आपके हाथ में है, इसकी रक्षा करो, मेरे घर की देहली को कलंक न लगने पाए। फिर मैंने जल के छींटे लेके उस लड़के पे लगाए, तो उसके मुंह से आवाज निकली। हमने पूछा कि कौन हो आप? तो उसके मुंह से आवाज निकली, मैं मुंबा देवी। अब हमने तो नाम नहीं सुना था। हमने, मुंबा देवी कौन? बोले माता काली की एक शक्ति। अब तब हमारी समझ में आया कि वो भूत प्रेत जो आत्माएं थी भैया के पास में, वो कैसे भाग गए वहां से, क्योंकि माँ के सामने कहाँ ठहर पाएंगे, जगदम्बा के सामने कहाँ ठहर पाएंगे, भाग गई इसलिए वो। तो मैं लो, अब मुंबा देवी का नाम हमने उस समय नहीं सुना था, बाद में हमें पता चला कि मुंबई जो है वहां पर माता मुंबा देवी का मंदिर है। हमने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उनको, क्योंकि अब हम ये आश्वस्त हो गए कि ये माँ है तो कुछ अनिष्ट तो नहीं करेंगे। हमने प्रणाम किया। हमने, माँ, हमें नहीं पता था और जो भी अज्ञानता बस हमने अपशब्द बोले हों उसके लिए हमें क्षमा करो। कुछ क्रोध उनका शांत हुआ। हमने कहा, लेकिन माँ ये रहस्य क्या है? इस पर आत्माएं थी, उसके बाद में कोई तांत्रिक की आत्मा भी थी इस पे, फिर आप आ गई, ये क्या मैटर है? तब उन्होंने पूरी घटना हमें बताई कि इसकी उस रिश्तेदार ने इसके ऊपर तंत्र प्रयोग कराया है, मारण प्रयोग कराया है, जिसको घात बोलते हैं हमारी प्रचलित भाषा में। और आज इसके जीवन का आखिरी दिन था। कल तुमसे झूठ बोला गया, आज ये मरना ही मरना था। और हमने बड़े आर्त भाव से प्रार्थना की कि माँ इसका जीवन बचाओ। हमने कहा, नहीं, मैं खुश हूँ, अब आप लोगों की प्रार्थना से मैं खुश हूँ, अब इसको कुछ नहीं होगा, कोई आत्मा आज के बाद इसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन इससे बोलना कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेरा प्रसाद बांटे इसके परिवार वाले, और मेरा एक मंदिर जो है वो बनवाए। उनके पिताजी पास में थे, उन्होंने वचन दिया कि माँ, मैं वचन देता हूँ आपका मंदिर में बनवाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे के जीवन बख्श को। फिर उनसे पूछा कि माँ, ये आप कैसे आए? तो उसका जो रहस्य था वो वही रहस्य था कि बिना भगवान भैरव के और बिना माता काली के कोई भी तंत्र प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है किसी को। तो प्रयास तो माता की शक्तियों के द्वारा उसे मारने का था, लेकिन माँ की करुणा
जो थी वो निकल के सामने आई और हम सब लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके माँ ने उसका जीवन उसको बख्श दिया और उसको जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया की गई थी उससे उसको मुक्त कर दिया। उसके बाद में उसके शरीर से वो प्रार्थना की, उसके शरीर से वो चली गई, माँ की शक्ति जो थी वो चली गई। लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसके साथ ये स्थिति होती थी, उसका शरीर अकड़ जाता था और माँ की सवारी कभी कभी उसमें आ जाती थी। तो धीरे धीरे वो भी सही हो गई, वो लड़का सही हो गया धीरे धीरे। जब ये घटना हुई तो हमारा पूरा मोहल्ला हमारे घर पे आके इकट्ठा हो गया, उसकी स्थिति देख के हम सब लोग भी डरे हुए थे। तो पहली बार एक ऐसी तांत्रिक अभिक्रिया हमारे सामने आई, उसमें भी मारण प्रयोग सामने आया कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है और किस तरीके से ये शक्तियां जो हैं वो परेशान करते हैं। आज ही वो लड़का है, उसके बाद वो पूरा इंजीनियरिंग करके गया, यहाँ पे रहा पढ़ा, लेकिन फिर उसको कभी जीवन में समस्या नहीं आई। ये पहला अनुभव था मेरा, ये सत्य अनुभव है, कोई मनगढ़ंत कहानी है, किस्सा नहीं है। जिन बच्चों के मैंने नाम लिए वो बच्चे आज भी हैं, यद्यपि मेरी उनमें से ज्यादातर से बात नहीं होती, केवल एक त्रिपाठी जी, मन्नू पंडित जी ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे ही मेरी बात होती रहती है, वो दिल्ली रहते हैं। अक्सर हम उस घटना की चर्चा करते हैं और जो उसकी भयानकता थी उसको याद करके आज भी शरीर कपकपा जाता है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, YouTube पर पॉडकास्ट में इस समय बाढ़ है इन चीजों की, ऐसे तंत्र कर दिया, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, हम उस तंत्र के पास गए, उसने ये किया वो किया। बहुत सारी कुछ घटनाएं सच्ची भी हो सकती हैं, कुछ घटनाएं मनगढ़ंत भी हो सकते हैं। लेकिन इस सारे सारांश के बाद में, इस सारी घटना के बाद में, जिसका गवाह मैं प्रत्यक्ष हूं, मेरा पूरा परिवार है, वो बच्चे हैं। मैं प्रयास करूंगा किसी एपिसोड में एक एक करके इन बच्चों को जोड़ने की। एक चीज मेरी जरूर समझ में आई, तंत्र कितना भी खतरनाक हो, तांत्रिक कितना भी खतरनाक हो, यदि आप सही हैं, आप निर्दोष हैं, आपके जीवन में कोई पाप अपराध नहीं है और आप भगवान की शरण में हैं, तो एक साधारण से भक्त के आगे, साधारण पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के आगे, मैंने तांत्रिकों को, तंत्र को फेल होते देखा है, हारते देखा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरा भाई, जो बहुत अच्छा तांत्रिक है, छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियां उसको धोखा देके भाग गई। लेकिन हम जो सीधे साधे गुरु मंत्र का जप करने वाले लोग, जब हमारी प्रार्थना परमात्मा से हुई तो परमात्मा ने, माँ ने उसका जीवन बख्श दिया और जो उस पर तंत्र क्रिया कराई गई थी, मारण प्रयोग कराया गया था, वो तंत्र क्रिया फेल हुई किसके आगे? भगवान की नाम की शक्ति के आगे। तो सब लोग देखते हैं यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस देखते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान का नाम मत छोड़िए, अपने गुरु की शरण में रहिए, क्योंकि ये सारी घटना जो मैं हैंडल कर पाया सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा के बल से। मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं था, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि जो मंत्र प्रदान किए थे वो भी गुरुजी ने ही किए थे और जब भी मैं उनका ध्यान करके प्रार्थना करता था मेरी कार्य होते थे। तो बस जुड़े रहिए परमात्मा के साथ में, अपने गुरु मंत्र का नाम जप करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, इन सारी बाधाओं से आप मुक्त रहेंगे। राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत ही दिव्य कवच है अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए। और इस घटना के बाद में मुझे वही चीज याद आती है, उसमें कहा गया है कि पाताल भूतल व्योम चारणी छद्म चारणी न दृष्टिम अपशक्तास्ते रक्षतम राम नामाभि। तो भगवान के नाम से, राम जी के नाम से, जो भी आपके इष्ट हों उनके नाम जब आप जप करते तो उनकी कृपा आपके पूरे शरीर को ढक लेती है। और पाताल, भूतल, व्योम, आकाश, अंतरिक्ष में घूमने वाली ये बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां, न दृष्टिमप शक्तास्ते रक्षतम राम नामाभि,
आपकी तरफ दृष्टि उठा के भी नहीं देख सकते। तो यही थी मेरे जीवन की पहली वाली घटना है, ये मेरा अनुभव था। ऐसे अनुभव और सत्य अनुभव प्रयास करूंगा मैं उन लोगों को भी लेके आऊं। और मैं प्रयास ये भी करूंगा कि अगर आप किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं, तांत्रिक अभिक्रियाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो मैं कुछ ऐसे लोगों से भी आपका परिचय कराऊं जो पैसे नहीं लेते और वो जन सामान्य के हितार्थ इन कार्यों को करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रयास करिए आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, और उसको सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका जो है वो भगवान का नाम है, इष्ट का नाम है, गुरु कृपा है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन आपके पास या मेरे पास या हमारे पास नहीं है। फिलहाल मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और एक नई तंत्र मंत्र की ओरिजिनल घटना के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।